नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। और आज बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर एच का एक ज़बरदस्त दवाई जिसका नाम है हिपर सल्फ। जी हाँ दोस्तों, हिपर सल्फ बहुत बार मैंने इसका जिक्र किया है। अपने जो पहले के मेरे वीडियोस थे वो अपसिस के ऊपर हो, बॉयल्स या फिर सर्दी जुकाम, जो क्रॉनिक कोराइजा या फिर थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, जो फर्स्ट एड के रूप में भी यूज़ होता है। हर तरह का जो इंजरी, कैसे अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके बॉडी के स्किन के किसी भी जगह पर अगर रह गया हो बाय एक्सीडेंट, तो उसको निकालने के लिए भी जो जो मेडिसिन यूज होता है उनमें से हिपरसल बहुत ही टॉप कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर मैंने बहुत बार जिक्र किया है। तो आज उसी दवाई, बेहतरीन दवाई के ऊपर चर्चा करेंगे, हिपरसल जिसका नाम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन बनता है वो नेचुरली अवेलेबल होता है, चाहे केमिकल फॉर्म में हो, ऑर्गेनिक फॉर्म में हो या फिर नेचुरल फॉर्म में हो। उसको आमतौर पर पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। लेकिन ये जो दवाई है डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने बनाया था, अपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अपने क्लिनिकली लैब में, वो आगे जाकर हिपर सल्फ के रूप में सामने आया। ये कोई नेचुरली अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनाया जाता है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने कैसे इसको बनाया था। आपको पता होगा जो सीप आता है, ओस्टर सेल्स होते हैं, जो सीप आता है, सीप के अंदर मोती होते हैं। उस सीप के अंदरूनी तौर पे एक वाइट कोटिंग होता है, उसके अंदर एक हिस्सा होता है अंदरूनी तौर से। उसको अगर जो सल्फर का फ्लावर होता है, ओरिजिनल फ्लावर ऑफ सल्फर, उसको उन्होंने जलाकर जो पाउडर फॉर्म, जो अंगार की तरह जो राख जो बनता है, उसको पोटेंटाइज करके डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ये बनाया है हिपर सल्फ। ये अलग है, ये कैल्शियम सल्फाइड है जो कि अलग है। डॉक्टर ससलर के द्वारा जो बनाया गया टिश्यू रेमेडी जो कैलकेरिया सल्फ, उससे कुछ अलग है। तो अगर हम देखें इसका प्रिपरेशन, तो नेचुरली ये बनता है उसके राख से, और पोटेंटाइज करने के बाद इसका जो बेहतरीन इफेक्ट आता है वो देखने को मिलता है। एक डीप एक्टिंग एंटीसोरिक रेमेडी के रूप में ये प्रस्तुत होता है। उन्होंने ड्रग प्रूविंग करके देखा, खासतौर पे इसका स्किन के ऊपर, रेस्पिरेटरी के ऊपर और दिमाग के ऊपर, जो नर्व्स के ऊपर बहुत ही जबरदस्त काम करता है। कैसे काम करता है, कुछ खास कीनोट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड है। सारे पॉइंट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। तो सबसे बेहतरीन क्लिनिकल टिप्स मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई पेशेंट आपके सामने आए, कोई केस इस तरह का अगर आए, तो आप जान पाएंगे इजीली कि हिपर सल्फ हम कैसे यूज करें। देखिए दोस्तों, अगर कोई पेशेंट इस पर्टिकुलर कुछ कीनोट पॉइंट्स को लेकर आए, जहां पर ये जो तमाम मैं अभी बोलने वाला हूं वो पॉइंट्स अगर उसमें हो, तो आप क्लियरली जान पाएंगे कि हम उसको हिपर सल्फ दे सकते हैं। सबसे पहला एंड टॉप मोस्ट जो पॉइंट है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। जी हाँ दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी उस चीज का नाम है जहां पर कोई भी ऐसा फैक्टर हो, कोई भी ऐसा कंडीशन हो जो आपके बॉडी के जो सेंसर्स होते हैं उसको जबरदस्त धक्का देता है, जबरदस्त स्टिमुलेट करता है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल, अगर किसी को दांत में दर्द हो रहा हो और किसी को कान में या फिर दर्द हो रहा हो, तो वो इस कदर चिल्लाता है कि मानो गजब हो गया, इतना जबरदस्त पेन हो रहा है। एक छोटा सा उसको जो चुभन भी अगर सुई से चुभ गया हो, या ऐसा छोटा सा इंजरी भी अगर उसके बॉडी में हो जाए, तो ऐसा फील होता है कि एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया हो। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होता है, जो कि अदर रेमेडी जो कि कैमोमिला में है, कॉफिया क्रूरा में है, नक्स भूमिका में भी है, बहुत ही हद तक ये इन चार रेमेडी में के आसपास ही घूमता है। जो हाइपर सेंसिटिविटी जो पर्टिकुलर टर्म होता है, अगर वो पेशेंट आपके सामने आए तो बताएगा कि सर मुझे दांत में इस कदर दर्द होता है कि मानो मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा, इस कदर हाइपर सेंसिटिव होता है, एक लिमिट से हद से ज्यादा। किसी को दांत में हो, कान के अंदर अब्सेस फॉर्मेशन हो गया, ओटाइटिस मीडिया के जो केसेस होते हैं, आमतौर पर जब आते हैं क्लिनिक पे, वो इस कदर कुछ लोग होते हैं, बयां करते हैं कि सर मेरा तो इस कदर तकलीफ होता है, मैं सो नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, कुछ काम नहीं कर पाता, कोई भी चीज में मन नहीं लगता,
और इस कदर भयानक दर्द होता है। तो हाइपर सेंसिटिविटी कोई भी चीज में छोटा सा हो और बड़ा करके उसको लगे, तो दिस इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिव। ये सबसे बेहतरीन अव्वल दर्जे का दवाई है हिपरसल्फ, किसी भी केस में अगर नजर आए तो आप बिल्कुल सोचिएगा इसके बारे में। हिपरसल्फ, कैमोमिला, कॉफिया, नक्सबोम, ये 4 दवाइयों के आसपास ही घूमता है ये हाइपर सेंसिटिविटी का जो पर्टिकुलर लक्षण होता है। उसके साथ साथ पेन भी बहुत ही जबरदस्त होता है, वही चीज कैमोमिला, कॉफिया में भी होता है। और ये जो पेन होता है वो खास करके कब एग्रावेट करता है, मतलब बढ़ जाता है। एग्रावेशन मोडालिटी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैंने बहुत बार पहले कहा है एग्रावेशन एम्लियोरेशन के बारे में। जिस चीज से कोई प्रॉब्लम बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड एग्रावेशन, जिस चीज से कोई चीज कम होती है दैट इज कॉल्ड एम्लियोरेशन। तो आमतौर पर ठंडी चीजों से, जो कोल्ड एयर से हो या सर्दी के कारण हो, इसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। चाहे वो हाइपर सेंसिटिविटी हो, पेन हो, कोई भी तरह का जो प्रॉब्लम एलिमेंट्स होते हैं, उसके जो डिजीज कंडीशन प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्दी और जो ठंडी जो हवा लगने के कारण हो या फिर कुछ ऐसे सर्द चीज से हो, चाहे एसी हो, फैन हो, इस तरह से वो बढ़ जाता है। तो आपको तो पता होगा कि इस चीज को क्या कहते हैं, उस तरह किस तरह के पेशेंट बोलते हैं उसको चिली पेशेंट। जी हाँ दोस्तों, चिली पेशेंट वो होता है जिसको ठंड लगने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता उसको चिली पेशेंट बोलते हैं। और साइलिशिया की तरह हिपरसल भी बहुत ही चिली पेशेंट होता है, उसको ठंड बर्दाश्त नहीं होता। इसको ध्यान से सुनिए। चिली पेशेंट मतलब बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि चिली पेशेंट क्या है, हॉट पेशेंट क्या है। बहुत बार बहुत से ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एक पॉइंट पे आके अटक जाते हैं और आपको डिफरेंशिएट करना होता है कि कौन सा चिली पेशेंट होता है, कौन सा हॉट पेशेंट होता है। तो जो लोग, जो इंसान जिसको ठंड बर्दाश्त नहीं होती वो चिली पेशेंट होता है, जिसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती वो हॉट पेशेंट होता है। ये ध्यान में रखिए जहन में, तो आपको मेडिसिन में डिफरेंशिएशन करने को बहुत ही आसानी होगी। तो हिपरसल की हम बात कर रहे थे, ये बहुत ही चिली पेशेंट होता है। जो भी पेन है और जो भी दूसरे तरह का उनका डिजीज है, वो सर्द हवा लगने से या फिर ठंडी में उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। चाहे वो कान का दर्द हो, दांत का दर्द हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्यों ना, थ्रोट इन्फेक्शन हो, कोई भी चीज हो, ठंड से उनका बढ़ जाता है। यहाँ तक कि ये टर्म लिखा गया है, पर्टिकुलरली एक टर्म एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर किसी को खांसी हो रही हो और वो चद्दर ओढ़ के सोया है, चिली पेशेंट होता है, आमतौर पर दरवाजा खिड़कियां सारी बंद रहती हैं, उसको पसंद नहीं है थोड़ी सी भी हवा, फैन वगैरह भी तो ऑब्वियसली बंद होगी। उसके ऊपर वो चद्दर तान के पूरा कवर अप करके सोया होता है। मान लो किसी कारणवश पैरों को हिलाते वक्त उसका पैर थोड़ा सा चद्दर के बाहर आ गया तो तुरंत उसकी खांसी शुरू हो जाती है। इस तरह का ब्रिलियंट एग्जाम्पल आपको हर लगभग किताबें मिल जाएगी। इसका क्या मोटिव है, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा भी उसको ठंड, थोड़ा सा भी उसको हवा उसको बर्दाश्त नहीं होती, तुरंत उसकी खांसी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो फिर से चादर के अंदर जाता है उसका पैर, खांसी तुरंत बंद, फिर से निकाला, फिर से खांसी शुरू। इसका मतलब सर्दी उसको किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं होती। एक हाईएस्ट कैटेगरी का चिली पेशेंट होता है हिपरसल्फ का जो पेशेंट होता है। और आप इसका जो परसेंटेज होता है, आप डिटेल अगर उसका केस एनालिसिस करेंगे तो जान पाएंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है। चिली पेशेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन साइलिशिया हो या फिर हिपरसल्फ, इस कैटेगरी जो होते हैं, सोराइनम भी है, टॉप मोस्ट लेवल के चिली पेशेंट होते हैं। इनको थोड़ा सा भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होता, पूरा कवर अप करके रहते हैं और हमेशा वार्म अप होके रहना चाहते हैं। इसको एक टॉप मोस्ट कैटेगरी का हाइपर सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं आप। और इसके आगे चलते हुए कुछ और ऐसे पर्टिकुलर क्लिनिकल टिप्स है जो मैं बताना चाहूंगा। अब्सेस फॉर्मेशन, पहले भी मैंने बताया है कि अगर बाय एक्सीडेंट कोई ऐसी फॉरेन बॉडी, कोई छोटा सा कील हो या फिर कोई ऐसी भी फॉरेन बॉडी आपके स्किन के नीचे दब गया है, नाखून के अंदर चला गया है, तो उसको बिना सर्जरी के हम कैसे निकालें। ये बॉयल वाले जो केसेस होते हैं उनका भी है, वो एक तरह का पस फॉर्मेशन बन गया है या फिर कोई ऐसी फॉरेन बॉडी रह गया है एक्सीडेंटली या इंसिडेंटली, तो वो बॉयल हो जाता है या फिर घाव बन जाता है उस जगह को। तो उसको निकाले कैसे,
हिपरसेल बहुत ही बढ़िया काम देता है अपार्ट फ्रॉम माइरिस्टिका सल्फिफेरा। तो अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, लोअर पोटेंसी में हमको रिपीट करना है 2-2, 3-3 घंटे में। हिपरसेल्फ 1S का पाउडर आता है, माइरिस्टिका का तो लिक्विड आता है, हिपरसेल्फ का 1X 2X का पाउडर आता है। उसको हम कैसे करें, हर 2-2, 3-3 घंटे में एक छोटा सा चम्मच आता है होम्योपैथी का, आपको पता होगा, प्लास्टिक का, उसके 2-2 चम्मच आप रिपीट कर सकते हैं हर 2-2 घंटे में। 1 या 2 दिन आपको करना है, आप देखेंगे जो बॉयल्स है, जो फॉरेन बॉडी है, वो फट के बाहर आ जाएगा। ये नेचुरल एक सर्जिकल थिंग होता है जो कि किसी को भी मतलब हैरान कर देगा। इस तरह का चीज बिना छुरी लगाए किसी चीज को, अगर किसी बॉयल को या किसी फॉरेन बॉडी को निकालना हो तो हिपरसेल्फ और माइरिस्टिका बहुत ही जबरदस्त काम करता है। बहुत बार हमने क्लिनिक में इसका सक्सेस मिला है, हमने देखा है। कोई भी घाव हो जो आपको सर्जरी करने को बोला जाएगा अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं, पर यहाँ पर हिपरसेल्फ के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत ही क्विकली आपको रिलीफ मिलेगा, 1-2 दिन में वो घाव फट जाएगा। और फट जाने के बाद बॉयल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको साइलिशिया का 200 का 3 से 4 डोजेस मैक्सिमम, 3 डोजेस 2 डोजेस में काम हो जाता है उस बॉयल को सुखाने के लिए, उसको भरने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जबरदस्त काम करता है साइलिशिया 200। जब वो एक बार फट कर वहाँ का अंदर का जो पस है, जो अपसेस का जो पस है वो निकल जाता है, उसके बाद साइलिशिया जबरदस्त काम करता है। वही चीज हिपरसेल्फ 200 या 1M में भी काम देता है। जहां पर लोअर पावर किसी बॉयल को पस फॉर्मेशन करने के लिए इंक्रीज करता है, उसका हायर पोटेंसी 200 हो 1M हो, उस चीज को भरने के लिए मदद करता है। लेकिन उसका जो सिम्टम्स है, बाकी हाइपर सेंसिटिव और दूसरे पेन वगैरह, वो सब मिलना चाहिए। ये आमतौर पर पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए होता है जो आमतौर पर स्क्रॉफुलस डायसिस बोलते हैं, ग्लैंड सूजन हो जाता है, उनका थ्रोट स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ी थोड़ी सर्दी में उनका गला जकड़ लेता है। ये कॉस्टिकम में भी कुछ लक्षण आता है इसका। तो इस तरह का अगर आपको लक्षण मिले तो बिल्कुल आप हिपरसेल्फ यूज कीजिए, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। पर्टिकुलरली इसके जो मोडालिटीज के ऊपर हमने तो चर्चा कर लिया है। जब बात आती है पेन के बारे में, जो मैं बोल रहा था, उसका एक खास तरह का पेन होता है, स्प्लिंटर लाइक पेन। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में पूछा भी है कि सर स्प्लिंटर लाइक पेन क्या है और हिपरसेल्फ किस कदर के स्प्लिंटर लाइक पेन के लिए काम करता है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे आपको पता होगा जो लोग मछली खाते हैं, फिश खाते हैं, उनके गले में अक्सर ऐसा कभी कभी लगता है कि कांटा चुभ गया हो। तो आमतौर पर किसी ने अगर मछली खाई है तो आपके पास आएगा वो पेशेंट, बोलेगा सर मैंने आज मछली खाई थी, मेरे गले में वो कांटा अटक गया है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हकीकत में वो कांटा लगा नहीं होता वहाँ पर। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि हमारे गले में कुछ अटका हुआ है और वो सुई चुभोने जैसा सेंसेशन फील करता है। असल में वो कोई फॉरेन बॉडी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। बेसिकली वो अल्सर के कारण भी हो सकता है, जो म्यूकसल अल्सर होते हैं उसके कारण भी हो सकता है। और वो जो चीज़ होता है हिपरसेल्फ के लिए स्प्लिंटर लाइक जो पेन सेंसेशन बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। आप 200 का 2 डोज देकर या 3 डोज देकर देखिए, फटाफट गायब हो जाएगा वो दर्द। वो जो अल्सर को उसको हील अप करने के लिए ज़बरदस्त काम करता है। तो ये स्प्लिंटर लाइक पेन, सुई चुभना जैसा दस्त, जैसे कि कांटा किसी को चुभ गया हो, कोई भी कांटा अगर आप किसी को किसी जगह पर चुभ गया हो तो जिस तरह का दर्द होता है, ये उसी को बोलते हैं स्प्लिंटर लाइक पेन। खास करके ये थ्रोट में होता है और बॉडी के किसी भी जगह पर अगर हो तो बिल्कुल आप उसको दे सकते हैं। 200 का 2 या 3 डोज बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये हिपरसेल्फ एक टॉप कैटेगरी का मेडिसिन है। इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स मैंने कहा है, ये कॉमन कुछ कीनोड वाले सिम्टम्स होते हैं जो आमतौर पर आपके क्लिनिक में आपके पास आएंगे, और ज़रूर आप उनको अच्छी तरह से परख के, अच्छी तरह से एनालिसिस करके अगर ये दवाई आप लेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। केस स्पॉइल होने का सवाल ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हायर पोटेंसी को रिपीट करते 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 केस को भी स्पॉइल कर देते हैं। अच्छा केस है, 1 या 2 डोज में अच्छा हो जाता, लेकिन 4-5 बार 1 हफ्ते तक 200 पोटेंसी रिपीट करते 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 उस केस को बिगाड़ देते हैं। केस क्योर होना होता है लेकिन इनक्योरेबल स्टेज में पहुंच जाता है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं दोस्तों। तभी मैंने बार बार ये कहा है कि हायर पोटेंसी में 200 या 1M में रिपीट कभी ना करें।
आपका केस अगर 1 महीने में अच्छा होना हो, वो 1 साल लग जाएगा। सच बात मैं बता रहा हूं। एक सिंगल डोज देकर अगर आप इंतजार करेंगे, जितना बढ़िया इफेक्ट आता है, आप अगर उसको रिपीट करेंगे बार बार, 2 बार 3 बार से ज्यादा, आमतौर पर 2 बार लेना ठीक है, 3 बार तक भी चलेगा अगर एक्यूट रेमेडी है। लेकिन जो भी डीप एक्टिंग रेमेडीज है, एंटी साइको जो साइकोटिक हो, एंटी माइजमेटिक रेमेडीज है, उनको बार बार रिपीट नहीं करना है। चाहे एंटीसोरिक, एंटी साइकोटिक और एंटी सिफिलिटिक भी हो सकता है। सिंगल डोज देकर आपको इंतजार करना होता है। रिपीट करेंगे तो केस स्पॉइल हो जाएगा और आप परेशान ही रहेंगे, डॉक्टर बदलेंगे, लेकिन बीमारी से आपका छुटकारा नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। और देखते रहिए वीडियोज को शुरुआत से लेकर अंत तक। आने वाले दिनों में ऐसे भी और बेहतर वीडियो बनाने वाला हूं, और लाइव का सिलसिला तो शुरू हो गया है, हम कंटिन्यू अभी लाइव करेंगे। तो देखते रहिए मेरे चैनल को। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। जो मेरे पुराने मित्र हैं वो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए। नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल।